हेलो वांगशियान क्यूटी पाए, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वीइंग जो है वो चाइना से जा चुका था और वांग जी को वांग जी को कुछ सच पता ही नहीं था, उसे तो वीइंग ही गलत लग रहा था। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है वांग जी की ओर। वांग जी अभी अपने घर आया था, वो भी दोपहर का टाइम था और जो जियान चैंग है वो यहाँ नहीं था। वांग जी को नहीं पता था कि जियान चैंग यहाँ है या नहीं। वांग जी देखता है तो उसके रूम में जियान चैंग नहीं था। तो वांग जी फिर सोचता है बाहर जाने के लिए, कहीं और हो जियान चैंग, क्योंकि जियान चैंग के पास उसने कॉल की थी तो कॉल लगी नहीं थी उसकी। तो वांग जी पहले जाकर फ्रेश होता है और बाहर आता है तो वो सोचता है कि वो उसके रूम में होगा विंग के, क्योंकि विंग के रूम में जियान चैंग जाता था और वांग जी ने कई बार जाता था। तो वांग जी को लगा शायद वो वहाँ हो। तो जो वांग जी था वो जाता है रूम में, तो वो देखता है कि वहाँ भी जियान चैंग नहीं है। तो वांग जी जो था वो वहाँ से जाने वाला था, लेकिन वो देखता है वहाँ पर कुछ फाइल्स रखी थी। तो वांग जी सोचता है कि विंग तो कुछ करता नहीं था, तो ये फाइल्स किसकी हैं। तो वांग जी जाता है, वो देखता है तो वहाँ पर एक फ़ाइल थी, एक दो फाइल थी। तो वांग जी उसे उठाता है, उसे पढ़ता है। तो वांग जी देखता है ये कोई वैसे काम की फ़ाइल नहीं है। इन फाइल्स में जो पेपर हैं उनमें सॉन्ग्स लिखे हैं। और वांग जी जैसे एक सॉन्ग पढ़ता है तो उसे काफ़ी पसंद आता है। तो वो सोचता है क्या जियान चैंग ने लिखे हैं। उसे लगता है कि शायद जियान चैंग ने यहाँ बैठ कर लिखे हो सकता है, पर वो सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो वांग जी वो दोनों फाइल उठाता है और वो वापस अपने रूम में आता है और वहाँ पर जहाँ उसका सामान होता था, एक ड्रॉर जो होती है उसे खोलता है, उसमें डाल देता है वो फाइल्स। और वांग जी फिर से जियान चैंग को कॉल करता है, पर वो कॉल उठाता नहीं, क्योंकि जियान चैंग इस टाइम वो तो अपनी शूटिंग में बिजी था। उसने वो वांग जी से इतनी खास बात नहीं करता था, वो भी अपनी शूटिंग में बिजी रहता था। तो वांग जी फिर नीचे आता है, वो देखता है सर्वेंट्स को, उनसे खाने के लिए कहता है। तो एक सर्वेंट खाना बना देती है वांग जी के लिए। फिर वो लंच करता है वांग जी और फिर अपने रूम में जाकर फिर से बैठ जाता है, क्योंकि उसका थोड़ा सा काम था। तो वो अपने रूम में ही बैठ पर लैपटॉप से वो काम कर रहा था अपना। और इसी तरह हमें दिखाया जाता है शाम के टाइम जो जियान चैंग था वो वापस आ चुका था। वांग जी जब देखता है कि जियान चैंग आ चुका है तो वांग जी पूछता है, जियान चैंग तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई। तो जियान चैंग था, वो देखता है मोबाइल को और कहता है, वांग जी आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, मुझे तो पता ही नहीं चला, साइलेंट था मेरा मोबाइल। तो जो वांग जी था वो फिर कुछ नहीं कहता। वांग जी सोचता है कि हाँ जियान चैंग का मूड भी ऑफ होगा शायद विंग की वजह से। तो वांग जी सोचता है कि ना वो डिनर डेट पर चले। तो वांग जी कहता है, जियान चैंग एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, हम डिनर डेट पर चलते हैं। तो जो जियान चैंग था वो मना कर देता है कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, वो नहीं जा सकता। तो वांग जी फिर कुछ नहीं कहता। वांग जी भी फिर रात का डिनर करते हैं और वो सो जाते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। वांग जी को जो था एक न्यू प्रोजेक्ट मिला था, एक मूवी में एक सिंगर की ज़रूरत थी। और उस मूवी में जो गाने थे, जो वो सैड गाने थे, जो हार्ट ब्रेकन गाना था। तो जो वांग जी था, वांग जी जब विंग के रूम से वो फाइल लाया था तो वांग जी ने वो फाइल पढ़ी थी। तो उसमें जो गाना था, वांग जी को वो गाना काफ़ी पसंद आया था। और जब ये प्रोजेक्ट वांग जी के सामने आया तो वांग जी ने सोचा कि क्यों ना जियान चैंग को कहे वो। तो वांग जी यही सोचकर जब रात का टाइम होता है वो डिनर कर लेते हैं। तो वांग जी कहता है जियान चैंग। तो जियान चैंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है एक्चुअली एक न्यू प्रोजेक्ट आया है और उसमें जो है ना एक सिंगर की ज़रूरत है जो कि एक हार्ट ब्रेकन सॉन्ग गाए। तो जो वांग जी वो जियान चैंग था वो कहता तो वांग जी कहता है क्यों ना तुम एक गाना गाओ। तो जियान चैंग थोड़ा नर्वस होता है, वो कहता है एक्चुअली वांग जी मेरे पास थे, पर क्या है कि मेरी फाइल ना मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। तो तुम किसी और को दे दो, वैसे भी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ ना, मैं एक्टिंग में काफ़ी बिजी हूँ। तो वांग जी कहता है तुम्हें एक्टिंग की कोई अपने शेड्यूल की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ब्रदर से कह दिया है तुम्हारी जो शूटिंग है वो कुछ टाइम बाद स्टार्ट होगी और अभी तुम गाना लिख सकते हो, मैंने पूरी 1 वीक की छुट्टी ली है। तो जो जियान चैंग था वो कहता है वो पर मेरी फाइल नहीं है ना, मैं कैसे लिखूँगा, मैंने उसमें लिखे थे गाने कुछ। तो वांग जी कहता है वो मेरे पास है, 1 मिनट। वांग जी जाता है, ड्रॉअर ओपन करता है और वहाँ से वो फाइल निकालता है और जियान चैंग को देता है। वो कहता है यही है ना। तो जब जियान चैंग देखता है तो वो देख कर पहचान गया था कि विंग की फ़ाइल है, क्योंकि वो तो अभी तक विंग के रूम में गया ही नहीं था, उसने तो कुछ चेक किया ही नहीं था। तो जब वांग जी कहता है ये लो ये, फिर वांग जी खोल के देता है एक सॉन्ग के तरफ जो विंग ने लास्ट टाइम लिखा था। जो लास्ट सॉन्ग था विंग का, जो हाफ था, अभी वो फुल पूरा नहीं लिखा गया था, वो भी हाफ था। तो वांग जी कहता है
ये सॉन्ग तुम जानते हो मुझे ये पसंद आया है, और उस सीन के हिसाब से ना ये सॉन्ग उस सिचुएशन में बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तुमने इसे कंप्लीट कर लो और ये वाला गाना सॉन्ग गाना। तो जो वांग चैंग चैंग था वो कहता है, पर वांग जी इतनी जल्दी मैं कैसे करूँगा। वांग जी कहता है, चैंग तुमने ये भी तो किया है ना, और इतने सारे हैं इसमें जो तुम सारे गा चुके हो। एक सॉन्ग है इसमें जो तुमने भी नहीं गाया है, मैंने सारे पढ़े हैं और मैंने तुम जानते हो ना तुम्हारे सारे सॉन्ग सुने हैं। तो चैंग फिर एक ऐसे स्माइल करता है कि हाँ उसने मतलब एक ऑकवर्ड सी स्माइल करता है। तो जो वांग जी था वो कहता है क्या हुआ। तो चैंग कहता है नहीं कुछ नहीं। तो वांग जी कहता है तुम कर लोगे ना पूरा, वैसे भी तुम्हारी शूटिंग जो है वो 1 हफ्ते तक तुम्हारी छुट्टी है, तुम आराम से इसे पूरा करो, फिर तुम्हारी रिकॉर्डिंग करवा देंगे हम। तो जो चैंग था वो सोच रहा था वो कैसे इसे मना करे, पर अगर वो ज़्यादा कहेगा तो कहीं इसे शक ना हो जाए वांग जी को, इसलिए चैंग कह देता है कि ठीक है मैं कर दूँगा। तो जो वांग जी था वो कहता है ठीक है, तो तुम जब पूरा हो जाएगा तो मुझे बता देना। तो वांग जी मतलब चैंग फिर हाँ कह देता है। तो फिर वो सो जाते हैं। वांग जी जो मतलब अभी वांग जी चैंग के करीब नहीं आता था, क्योंकि जब भी आता था तो चैंग मना कर देता था, तो इसलिए वांग जी दूर ही था चैंग से। तो जो चैंग था वो तो उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी, वो तो बहुत परेशान हो गया था कि वो गाना लिखेगा कैसे, क्योंकि उसे तो गाना लिखना आता ही नहीं है, वो तो कभी लिखता ही नहीं है। ये तो सब विंग के लिखे हुए हैं, वो तो सिर्फ गाता है। और वांग जी को लगता है कि चैंग ने ही मतलब चैंग ही लिखता है, इसीलिए उसने उससे शादी की है। तो क्योंकि वांग जी ने उससे बताया था सारी बात कि उसने उससे शादी क्यों की है। चैंग को पता चल चुका था कि गाने तो वो नहीं लिखता, उसने गाने लिखने की बात की है तो ज़रूर वो विंग होगा। पर चैंग ऐसे जब यहाँ से मतलब वो जाना नहीं चाहता, अब वो एक्टिंग करता है, सब कुछ है उसके हाथ में, तो वो क्यों छोड़ कर जाए सब कुछ। तो इसलिए उसने वांग जी को कुछ नहीं बताया। पर वांग जी जो अब गाना लिखने के लिए कह रहा है उसे, अब वो क्या करे। तो काफ़ी टाइम हो जाता है, पर उसे ना तो नींद आती है ना उसे कुछ समझ में आता है। तो फिर उठता है और वो बालकनी में जाता है और वो कॉल करता है। तो तभी दूसरी साइड से फर्स्ट टाइम में तो कोई नहीं उठाता, पर सेकंड टाइम उठा लेते हैं। तो सामने से जो मैडम यू थी वो कहती है, चैंग क्या हुआ बेटा इतनी रात को, कोई परेशानी है। तो जो चैंग था कहता है नहीं मॉम, एक्चुअली एक मुसीबत आ गई है मेरे सर पे। तो जो मैडम यू थी वो कहती है मुसीबत क्या हुआ। चैंग कहता है मॉम वांग जी मुझसे कह रहा है कि मैं गाना लिखूं, अब बताइए मैं क्या गाना कैसे लिखूं। अब वो गाना वो विंग ने आधा लिखा हुआ है, वो अब यहाँ से चला गया, विंग अब मिल नहीं रहा है, अब बताइए मैं गाना कैसे लिखूं। और वो कह रहा है कि मुझे गाना लिखना है, फिर उसे गाना भी है, मैं गा तो लूँगा क्योंकि मैं गाना गाता हूँ, लेकिन मैं लिखूँ कैसे। तो जो मैडम यू कहती है चैंग तुम टेंशन मत लो, तुम इतने परेशान क्यों हो। तुम तुम गाना लिखोगे, तुम क्या उसके सामने बैठकर लिखने वाले हो, नहीं ना। तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे पास उसके लिरिक्स भेज देना, उसकी मतलब एक फ़ोटो खींच कर मेरे पास भेज देना, मैं तुम्हारा काम पूरा कर दूँगी, ठीक है। तो जो चैंग था वो कहता है सच मॉम। तो जो उसकी मदर थी वो हाँ कह देती है। तो चैंग कहता है मॉम पर वो जल्दी चाहिए, ठीक है, 1 वीक के अंदर अंदर चाहिए। तो जो मैडम यू थी वो कहती है हाँ हाँ मैं कर दूँगी, तुम भेज देना। तो जो चैंग था वो खुश हो जाता है, वो फिर उसका फ़ोटो खींचता है और वो भेज देता है चैंग मतलब अपनी मदर के पास। और जो वांग जी था वो तो अभी सो रहा था, उसे कुछ नहीं पता था। ऐसे ही फिर हमें दिखाया जाता है 2-3 दिन बाद वांग जी अपने ऑफिस जाता था और चैंग जो अपने दोस्तों में घूमता था, अपनी मदर के साथ भी रहता था। और इसी तरह 4-5 दिन पूरे बीत चुके थे और आज 6th मतलब 6ठा दिन था। तो जो वांग जी था वो चैंग से पूछता है मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम, चैंग क्या तुमने लिख लिया है गाना, पूरा सॉन्ग कर दिया है। तो जो चैंग था वो कहता है हाँ मैंने कर दिया है। तो वांग जी देखता है, वो कहता है क्या सच में। तो चैंग हाँ कहता है। तो वांग जी कहता है तो मुझे देखना है वो, क्योंकि मुझे आगे भी दिखाना है, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू होगी। तो जो चैंग था वो हाँ कह देता है और फिर चैंग ला कर देता है वांग जी को फाइल, उसमें आगे लिखा हुआ था, मतलब उसमें नेक्स्ट पेपर उसी पेपर पे नहीं लिखा हुआ था, नेक्स्ट पेपर पे लिखा हुआ था, उसी फाइल में लगा हुआ था फिर वो। तो जब वांग जी से पढ़ता है तो वांग जी को थोड़ा मतलब अजीब लगता है। वांग जी देखता है राइटिंग जो कि चेंज है। तो वांग जी कहता है चैंग क्या हुआ, तुम्हारी राइटिंग इतनी चेंज क्यों लग रही है। तो जो चैंग था कहता है वो एक्चुअली मेरे हाथ में दर्द था ना, तो मैंने इसीलिए ऐसे लिखा है। क्या हुआ वांग जी। तो जो वांग जी था कहता है नहीं कुछ नहीं। वांग जी के दिमाग में आ गया था कि ये और ये दोनों राइटिंग इतनी चेंज क्यों है, पर वो नहीं सोचना चाहता था कि अगर जो उसके मन में आ रहा है अगर वो सच हुआ तो नहीं, वो नहीं सोच सकता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी अपने ख्याल को झटक देता है और फिर वो मतलब गाना पढ़ता है। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ था मतलब जो विंग का लिखा हुआ था वो तो बिल्कुल ऐसा रियल वाली फील दे रहा था, पर जो सेकंड था वो रियल वाली फील नहीं दे रहा था, वो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब होते ना ज़बरदस्ती के इस तरीके से, मतलब वो रियल वाली फीलिंग दे ही नहीं रहा था। अगर कोई सुनेगा तो उसे वो फील नहीं होगा जो उसके जो विंग ने लिखा है उसको सुनकर फील होगा। तो वांग जी देखता है चैंग को और कहता है चैंग ये पर तुम्हें नहीं लगता ये इतना अच्छा नहीं है।
पहला पैराग्राफ देखो, कितनी अच्छी लाइन है इसमें, कितना ज़्यादा अच्छा है ये। तुम्हें ये भी ऐसे ही लिखना चाहिए था, ये इतना खास नहीं लग रहा, तुम्हें दोबारा देख सोचना चाहिए। तो चैंग जो थोड़ा हड़बड़ा जाता है, क्योंकि वो दोबारा, उसने एक बार नहीं सोचा गया, वो दोबारा कैसे सोचेगा। कहता है वांग जी ये सही है, तुम एक बार कोशिश तो करो, ये तुम्हें सही नहीं लग रहा, मैंने बहुत मेहनत की है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो वांग जी था वो चैंग को देखता है। चैंग अभी अपना मासूम सा फेस बना लिया था, और जो वांग जी था वो फिर सोचता है चलो छोड़ो। फिर वो कहता है ठीक है तो मैं इसे आगे भेज देता हूँ। तो चैंग फिर हाँ कह देता है। तो वांग जी उस गाने को मतलब आगे भेजता है, और फिर वहाँ से मतलब जो और थे वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर चैंग की रिकॉर्डिंग करने को कहता है वांग जी। तो चैंग फिर कह दे खुश हो जाता है। तो वांग जी कहता है कि सिलेक्ट हो गया गाना, तो आज शाम हम डिनर पर चलेंगे। ये सब होते होते मतलब शाम दोपहर तक के बाद तक का टाइम हो गया था। वांग जी ने कॉल करके चैंग से ये बात कही थी। तो चैंग खुश हो गया था कि हाँ चलो आज वो डिनर डेट पर जाएगा वांग जी के साथ, तो वो खुश था। तो जो वांग जी था वो फिर शाम में आता है, और वो चैंग को डिनर डेट पर लेकर जाता है। चैंग काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था, क्योंकि चैंग एक ब्यूटीफुल ओमेगा था, इसलिए काफ़ी अट्रैक्टिव था चैंग भी, और बीइंग सिंपल बनकर रहता था। तो इसीलिए चैंग मॉडर्न तरीके से, वो काफ़ी हाई फाई तरीके से रहता था, अपने आप को हर तरीके से मतलब निखारते हुए, अपनी खूबसूरती बयां करते हुए। तो इसीलिए चैंग काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था उस टाइम। तो वांग जी जो था वो लेकर जाता है, और डिनर डेट पर वो दोनों बैठे हुए थे। तो जो मतलब वो ऐसी जगह थी जहाँ 2 चेयर थी कपल के लिए, जो होता है गोल वाला टेबल था, और गोल वाले टेबल के बीच में, मतलब बीच से थोड़े साइड से में ही एक फ्लावर वास रखा हुआ था, उसमें कुछ फ्लावर्स थे। तो जो चैंग था वो बैठा था, और वांग जी भी। और तभी उनके लिए कॉफ़ी आती है, मतलब वांग जी और चैंग कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, कॉफ़ी आती है, वो कॉफ़ी पी रहे थे। उन्होंने जो डिनर भी ऑर्डर कर दिया था, और वांग जी उससे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि हाँ वो आ गया है, मतलब रिकॉर्डिंग के बारे में ही, गाने के बारे में ही वो बातें कर रहे थे। और चैंग भी हाँ हूँ और काफ़ी बातें कह रहा था वो भी उसे। तो जो चैंग था कुछ देर में उसे छींकें आने लगती है, और वांग जी देखता है। वांग जी कहता है क्या हुआ। पर चैंग जो वो कहता है नहीं कुछ नहीं, पता नहीं। और चैंग को बहुत ही ज़्यादा छींकें आ रही थी कि उसे सांस भी नहीं आ रही थी, उसके सांस हैवी होने लगती है। और वांग जी देखता है कि चैंग के मतलब बॉडी रेड पड़ रही है। तो वांग जी घबरा जाता है। वांग जी फिर उस चैंग को जल्दी से उठाता है, और वो वहाँ से लेकर जाता है उसे हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जब लेकर जाता है, जब तक चैंग जो था वो बेहोश हो चुका था। तो वांग जी जो था जब उसे एडमिट करता है हड़बड़ी में, और जो डॉक्टर थे वो उसे चेक करते हैं, और डॉक्टर फिर वापस आते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर कि एक्चुअली इन्हें फ्लावर से एलर्जी है, और मतलब इन्हें लिली के फ्लावर से एलर्जी है। तो जब वांग जी सुनता है तो वो ऐसा कि चैंग को एलर्जी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो वांग जी था वो फिर कुछ नहीं कहता। जो डॉक्टर थे वो समझाते हैं कि आपको इन्हें उस फ्लावर से दूर रखना होगा, इन्हें रेस्ट करना होगा, इनकी बॉडी में काफ़ी रिएक्शन फैल गया है, अच्छा हुआ आप टाइम पर लिया है, ऐसी काफ़ी सारी बातें कहते हैं। तो वांग जी फिर हाँ कह देता है, फिर वो अंदर जाता है। तो जो वांग जी था वो जाकर बैठता है चैंग के सामने, मतलब चैंग अब होश में था, वो बैठा हुआ था। तो वांग जी चैंग को देखता है। चैंग के जो हैंड है वो काफ़ी रेड हो गए हैं, एक हैंड से ज़्यादा रेड है, क्योंकि उसी हैंड के पास वो फ्लावर वास था, और चैंग ने ध्यान नहीं दिया था। चैंग को तो जैसे याद ही नहीं था कि उसे फ्लावर से एलर्जी भी है, क्योंकि बहुत टाइम पहले उसे एलर्जी हुई थी, उसके बाद उसे कभी एलर्जी हुई नहीं। वांग जी कहता है चैंग से तुम्हें लिली के फ्लावर से एलर्जी है। तो चैंग जो था वो कहता है हाँ एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है, इसीलिए कभी भी मॉम हमारे घर में न तो लिली के फ्लावर आने देती थी, और ना ही मतलब शो के लिए, और ना ही कभी हमारे घर में मतलब कोई पौधा भी है लिली के फ्लावर का। तो वांग जी देखता है उसे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर चैंग को लिली के फ्लावर से एलर्जी है तो उसकी शादी पे ऐसे कैसे। तो जो वांग जी था वो कहता है क्या सच में तुम्हें उससे एलर्जी है। तो जो चैंग था वो कहता है हाँ उससे एलर्जी है, पर पता नहीं मुझे अब कैसे हो गया। तो जो वांग जी था उसे बताता है, शायद चैंग ने ध्यान नहीं दिया, पर उनके डिनर टेबल पर जो फ्लावर्स थे वो लिली के ही थे। तो चैंग को याद नहीं था, वो कहते हैं क्या, क्योंकि उसने इतना ध्यान ही नहीं दिया था वहाँ। तो चैंग कहता है हाँ एक्चुअली मुझे ज़्यादा ही ख़तरनाक एलर्जी है, अगर मैं उनसे टच हो जाऊँ या फिर मेरे आसपास हों तो मुझे रिएक्शन होने लगते हैं। तो वांग जी फिर कुछ नहीं कहता, वो हाँ कह देता है। फिर वो वहाँ से बाहर आता है और एक कॉल करता है, और फिर सामने से जो थी मैडम लैन कॉल उठाती है। वो वांग जी से कहती है बेटा तुम ठीक हो। तो वांग जी कहता है जी मॉम मैं ठीक हूँ। मॉम मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछनी है। तो मैडम लैन कहती है हाँ बेटा बताओ। वांग जी कहता है मॉम जो टी थी, जो वेडिंग सेरेमनी की टी थी, क्या उसमें लिली के फ्लावर थे। आई मीन तो जो मैडम लैन थी वो कहती है हाँ मैंने ही बनाई थी वो टी, उसमें लिली के फ्लावर थे। तो जो वांग जी कहता है क्या आप श्योर हैं उसमें सच में थे ना।
तो जो मैडम लैन थी वो हाँ कहती है कि हाँ उसमें सच में थे। मैडम लैन कहती है मैंने अपने हाथों से बनाई थी उसे और मैंने सब कुछ सारा सामान बराबर डाला था उसमें। तुम जानते हो ना वांग जी, वो हमारे घर की परंपरा है, वो पहले से ही चली आ रही है। और उसे स्पेशली जो मदर इन लॉ होती है, मतलब जो सास होती है घर की, वो बनाती है अपनी बहू के लिए। तो जो वांग जी था वो कह देता है ओके मॉम, तो ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ, और वो ये कहकर कॉल काट देता है। फिर वांग जी था वो डॉक्टर के केबिन में जाता है, और डॉक्टर जब देखते हैं वांग जी को तो कहते हैं मिस्टर लैन। तो वांग जी जो था वो डॉक्टर से कहता है सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो जो डॉक्टर थे वो कहते हैं हाँ हाँ जी बैठिए। और डॉक्टर भी वांग जी मतलब बैठ जाता है चेयर पर, और डॉक्टर भी सामने बैठे थे। तो डॉक्टर पूछते हैं कि जी कहिए। तो जो वांग जी था वो कहता है आपने बताया है कि चैंग को लिली के फ्लावर से एलर्जी है। तो जो डॉक्टर थे वो यस कहते हैं। तो वांग जी कहता है तो अगर लिली के फ्लावर वाली जो टी होती है, वो वांग जी बताता है सब कुछ, क्योंकि वांग जी को भी पता था कि उनके यहाँ टी में क्या क्या डालते हैं, तो वो सब बताता है कि अगर ये इन सब चीज़ों की टी मिलाकर अगर पिलाएं तो क्या तब उस पर तभी वही रिएक्शन होगा जब वो है। तो जो डॉक्टर थे वो कहते हैं यस मिस्टर लैन ऑफ कोर्स, चाहे किसी भी तरीके से उनके पास आने से ही उन्हें इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से एलर्जी है ना लिली के फ्लावर से, अगर उनके करीब भी आएंगे तो उनका हाल बहुत ख़राब हो जाएगा। और अगर उन्होंने तो डॉक्टर कहता है वांग जी से कि अगर उन्हें सही टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिला तो उनकी जान भी जाने का खतरा है मिस्टर लैन। तो वांग जी जब सुनता है तो वो शॉक हो जाता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, पर डॉक्टर कह रहे हैं तो सही बात होगी। तो उसे समझ आ गया था कि ये सब कुछ तो है जो उसे, अब वो सारे पॉइंट नोटिस कर रहा था, शुरू से लेकर अब तक वो हर चीज़ पर गौर कर रहा था। चैंग की और उस गाने में लिखी हुई राइटिंग जो थी उनका डिफरेंस, और चैंग की बातों का, चैंग को एक्टिंग ही करनी थी, एक्टिंग एक्टिंग करते हुए उससे दूर रहने का भी, और सबसे बड़ा डिफरेंस उस टी का। शादी के टाइम वो टी पिलाई गई थी और चैंग उसके साथ आया था, चैंग को कुछ नहीं हुआ है, तो इसका मतलब उसकी शादी चैंग से नहीं हुई। और वांग जी को सब समझ में आ गया था। वांग जी वहाँ गुस्से से जाता है और वो चैंग के पास जाता है, पर वो भी उससे कुछ नहीं कहता। चैंग से कह देता है कि उसे जाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, और वो बस ये कहकर चला जाता है। चैंग की वो कुछ नहीं सुनता, और वो जो था वांग जी वो वहाँ से चला जाता है और अपने सेक्रेटरी से कुछ बात करता है। और अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, मतलब उस दिन जो चैंग था वो हॉस्पिटल ही रुका था, मैडम यू चैंग के पास आई थी और उन्होंने उसकी केयर की थी। और नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाते हैं घर में, मतलब वांग जी के घर में। अभी जो था दोपहर का टाइम था, और वांग जी ने अपनी फैमिली को, पूरी फैमिली को बुलाया था कॉल करके, और वो पूरी फैमिली आज आ भी चुकी थी, काफ़ी देर हो चुकी थी, और भी पूछ रहे थे कि आखिर बात क्या है। और जो चैंग था वो अपने रूम में था, मैडम यू जो थी वो अपने घर थी। वांग जी ने मैडम यू को भी बुलाया था, और मैडम यू जो भी आई आई नहीं थी, तो वांग जी जो था वो उनका इंतज़ार कर रहा था। तो हमें दिखाया जाता है जो मैडम यू की कार जो जिंगशी के बाहर आकर रुक चुकी थी, और जब वांग जी वहाँ आता है, मतलब मैडम यू अंदर आती है, तो वांग जी देखता है उन्हें, और वांग जी की नज़रों में ऐसा था कि मतलब बहुत बहुत गुस्से में था। मैडम लैन भी समझ पाई थी, पर उन्हें समझ नहीं आया था कि उनका बेटा आखिर गुस्से में किस बात पे है। वहाँ पर लैन से चैन और वैनचिंग और मैडम लैन और लैन कुरैन और जियान चैंग और जो वांग जी का सेक्रेटरी था सिन और वांग जी, और अब मैडम यू भी आ चुकी थी। तो जब मैडम यू आकर बैठती हैं, वांग जी पूछता है कि जियान फेंग मियान कहाँ हैं, क्योंकि उसने उन्हें भी बुलाया था। तो जो मैडम यू थी वो कहती हैं कि बस वो भी पहुँचने वाले होंगे, क्योंकि वो दूसरी साइड गए थे तो आने वाले होंगे। तभी जो जियान फेंग मियान थे वो भी आ गए थे, मतलब मैडम यू आकर बैठी थी और तभी जियान फेंग मियान भी आ चुके थे। तो जो जियान फेंग मियान थे वो भी आकर बैठ जाते हैं। तो वांग जी उन सब मैडम यू और जियान फेंग मियान के सामने जाकर खड़ा होता है और पूछता है मेरी वाइफ कहाँ है। और वांग जी जब ये पूछता है तो जियान फेंग मियान कन्फ्यूज़ कि वांग जी की वाइफ, तो वो कहते हैं तुम्हारी वाइफ ये चैंग है तो तुम्हारी वाइफ। तो जो वांग जी था वो कहते हैं मैंने कहा मेरी वाइफ कहाँ है जिससे मेरी शादी हुई है। तो मैडम ये थोड़ा घबरा जाती है, उन्हें लगता है क्या चैंग ने बता दिया या क्या हुआ, वांग जी को क्या पता चल गया। तो जो मैडम थी वो भी कहती है कि नहीं वांग जी तुम्हारी शादी चैंग से हुई है तो वही तो तुम्हारी वाइफ है, तुमने क्या कोई और शादी की है जो हम किसी और वाइफ को लेकर आए तुम्हारी। तो जो वांग जी था वो जो टेबल पर था उस पर बहुत तेज़ हाथ मारता है और कहता है मैडम यू देखिए मैं आपसे शांति से पूछ रहा हूँ मेरी शादी किससे हुई है मैं नहीं जानता, लेकिन आप तो ज़रूर जानती हैं क्योंकि आप ही थी ना जो लेकर आई थी ब्राइड को, और वो भी आप ही थी जिसने टाइम मांगा था कि उन्हें अपने आपको अपने बेटे से बात करनी है, और आप 1 घंटे बाद लेकर आई थी चैंग को। वो चैंग था जिसे आप बाद में लाई थी, लेकिन जो पहले मेरे पास था वो चैंग नहीं था। हाँ वो लड़का तो था, बॉय था, लेकिन वो चैंग नहीं था। तो मैं जानना चाहता हूँ मेरी वाइफ कहाँ है, किससे हुई है मेरी शादी। तो जो मैडम
लैन थी वो कहती है वांग जी कैसी बातें कर रहे हो बेटा। तो जो वांग जी था वो कहता है मॉम मेरी शादी चैंग से नहीं हुई है, इन्होंने धोखा किया है, मेरी शादी किसी और से हुई है। चैंग चैंग जो था वो कहता है वांग जी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मेरी ही तुमसे शादी हुई है। चैंग जैसे नकली आंसू बहा रहा था, मतलब उसकी आइस में टेयर्स आ गए थे और वांग जी देख रहा था। वांग जी बहुत गुस्से में था, उसे देखकर कोई भी डर जाए। और चैंग जो वो थोड़ा घबरा तो रहा था, लेकिन वो नहीं जान चाहता था, क्योंकि अगर वो यहाँ से गया या वांग जी के सामने भी ये सच्चाई आई तो जाहिर सी बात है वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जो वांग जी था वो कहता है ओह तो मतलब आप नहीं बताने वाले। तो वो अपने अपने सेक्रेटरी को इशारा करता है। तो जो शिन था वो वहाँ कुछ रिपोर्ट्स रखता है। तो वो रिपोर्ट्स जो थे वो मैडम यू और पहले जियान फेंगमियान देखते हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो चैंग की रिपोर्ट है। तो वांग जी कहता है यस ये चैंग की रिपोर्ट है, और इन रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा है कि आपके बेटे को लिली के फ्लावर से एलर्जी है। तो जो मैडम यू थी वो कहती है हाँ तो वांग जी जो था वो अपनी मदर की तरफ देखता है, और जो मैडम लैन थी वो कहती है क्या लिली के फ्लावर है, और वो भी मतलब उस रिपोर्ट को चेक करती है। तो वांग जी था वो कहता है हाँ इनके बेटे को इतनी बुरी तरीके से एलर्जी है कि अगर उसने गलती से लिली के फ्लावर स्मेल भी कर लिए या अगर किसी तरीके से उसके पेट में चले भी गए तो 1 घंटे के अंदर अंदर अगर उसे ट्रीटमेंट ना मिला तो वो मर भी सकता है। तो जो मैडम लैन थी वो शॉक हो गई थी, वो कहती क्या पर तब तो इसे कुछ नहीं हुआ वांग जी। तो वांग जी था वो कहता है यही तो मॉम ये वो नहीं है इसीलिए तो इसे कुछ नहीं हुआ, अगर ये होता तो आपको क्या लगता है ये बचा रहता। तो जो मैडम लैन थी वो ध्यान दे रही थी कि हाँ वांग जी सच कह रहा है। तो मैडम लैन भी फिर गुस्सा करती है और लैन क्रैन भी कि किससे करा दिया आपने मेरे बेटे की शादी, आखिर कौन है ये। चैंग एक अच्छा उम्मीद था, मेरा बेटा उसे पसंद करता था तो इसीलिए तो उससे शादी कराई गई थी। वांग जी कहता है मॉम ये वो नहीं है जिसे मैं पसंद करता था। तो जो मैडम लैन थी वो फिर से शॉक हो जाती है, वो कहती है वांग जी कहता है यस, और वो फिर वही गाना लेकर वही पेपर लेकर आता है जो उसके पास था, और फिर वो पेपर लाता है जो जियान चैंग ने लिखा था। तो जो वांग जी था वो अपनी मदर को दिखाता है और अपनी मदर को कहता है मॉम देखिए ये जो है ये मेरा और वांग चैंग का ये वो पेपर है जो मेरे पास था, और ये वो पेपर्स है वो पेपर है जो चैंग ने लिखा है। आप देख सकती हैं इसमें डिफरेंस। तो मैडम ने देख पा रही थी कि यहाँ काफ़ी डिफरेंस है राइटिंग में, मतलब ये वो नहीं है तो फिर वो कौन है। वांग जी फिर थोड़ी टूटी सी स्माइल करता है, कहता है वो विंग है मॉम। तो जब मैडम लैन सुनती है क्या विंग वो म्यूट बॉय। तो जो वांग जी था वो हाँ कहता है। तो जो मैडम लैन थी और मैडम यू वो तो शॉक हो गई थी कि वांग जी को ये सब पता चल गया। तो जो मैडम लैन थी वो कहती इसका मतलब विंग ने लिखा था वो गाना। तो जो मतलब लैन वांग जी था वो कहता है हाँ मॉम विंग ने लिखा था, और ये लोग झूठ बोलते हैं कि ये जो भी गाने चैंग गाता है वो चैंग लिखता है, जबकि ऐसा नहीं है, सारे गाने विंग लिखता है। और जो वांग जी था वो दिखाता है वो पूरी फाइल, तो उसमें काफ़ी गाने लिखे हुए थे वो सारे जो चैंग गा चुका था, और वांग जी बताता है ये देखिए ये सारे जो चैंग ने गाए हैं, लेकिन ये सारे विंग के लिखे हुए हैं क्योंकि विंग की राइटिंग में है, चैंग से तो ये भी नहीं लिखा गया। आप देख पा रही हैं मैंने पता किया है, ये जो आप जानती हैं ना वो मशहूर सिंगर वांग जी एक सिंगर के बारे में बताते हैं, तो उसकी मदर कहती है हाँ। तो जो वांग जी था कहते हैं उससे लिखवाया है इसने आगे का गाना, और उसने लिख कर दिया है, और उसके जो मतलब वो गाना फिर इसने इस पर कॉपी करके मुझे दिखा दिया कि देखो मैंने लिखा है। तो जो मैडम लैन थी वो देख रही थी चैंग को, क्या मतलब ये चालबाज ओमेगा है इतना बुरा। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है बेटा मतलब विंग को तुम पसंद मतलब जिसने तुम्हें बचाया था वो विंग था। तो जो मैडम वांग जी कहता है हाँ मॉम वो विंग था और मैंने इससे शादी कर ली, लेकिन हाँ शादी भी मेरी इससे नहीं हुई, शादी मेरी किससे हुई है मुझे ये पता ही नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे नहीं पता चला। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है हाँ अब ये बताएंगे ज़रूर कि शादी किससे हुई है। तो जो वो थे मतलब मैडम लैन थी वो कहती हैं मतलब मैडम यू से कि बताइए आप आखिर किससे करवाई है आपने मेरे बेटे की शादी। पर जो मैडम यू थी वो मना करती है, वो कहती है ऐसा नहीं है, पर उनका सच तो सामने आ चुका था, पर वो नहीं चाहती थी कि वो विंग का नाम ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो विंग को अपने पास ले आएंगी, क्योंकि अब तो ये भी पता चल चुका है इन्हें कि विंग ने ही वांग जी को बचाया था। तो जो चैंग था वो रोने लगता है और कहता है वांग जी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते वांग जी हाँ हम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है वांग जी और तुम मुझे ऐसे छोड़ रहे हो। तो वांग जी जो चैंग को झटक देता है, मतलब उसे थोड़ा पुश करता है, चैंग जो पीछे गिरने वाला था पर जो मैडम यू थी वो उसे पकड़ लेती है क्योंकि मैडम यू की साइड ही चैंग था। तो वांग जी था वो कहता है मेरे और तुम्हारे बीच क्या हुआ है, बताओ क्या हुआ है। तो जो चैंग था वो शॉक हो गया था क्या इसे सब पता चल गया, क्योंकि वांग जी ने अच्छे से जानकारी निकलवाई थी उससे कहकर आई मीन शिन से कहकर सेक्रेटरी से, और वांग जी ने अपनी भी जांच कराई थी और जो वांग जी था उसने चैंग की भी जांच कराई थी।
क्योंकि चैंग तो हॉस्पिटल में था ना, तो उसने जांच कराई थी। और जो वांग जी ने मना कर दिया था कि चैंग को नहीं पता चलना चाहिए, तो डॉक्टर ने चैंग की जांच यही क्या की थी कि तुम मतलब मैं तुम्हारी जांच इसलिए कर रहा हूँ तुम्हारी एलर्जी की वजह से, यही सब कहकर उसने जांच की थी। और चैंग ने कोई वो भी नहीं मतलब इशू भी नहीं किया था इस बात पर। तो जो वांग जी था वो सारी रिपोर्ट दिखाता है, जिसमें रिपोर्ट्स में जो वांग जी की रिपोर्ट्स थी उसमें साफ साफ था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन जो एक कोड होता है मतलब कोई अगर ड्रग्स दो तो बाद में भी आ जाता है कि हाँ इस इंसान ने लिया हुआ है। तो वांग जी की रिपोर्ट्स में जो था कि उसने ड्रग्स लिया है, और जो वांग जी था वो दिखाता है अपनी मदर को और कहता है देखिए। तो जो वांग जी की मदर देखती है और वो देखती है, कहती है ड्रग्स। तो जो वांग जी था वो कहता है हाँ मुझे मुझे याद है, मैं किसी के साथ फिजिकल हुआ था, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि वो कौन है, मुझे कुछ याद नहीं है उसके बारे में। मुझे लगता था कि वो ज़रूर चैंग होगा, क्योंकि मैं अपने रूम में होता था और जब भी मैं उठता था तो मुझे चैंग ही नज़र आता था। तो जो मैडम लैन थी वो देख रही थी, तो चैंग जो कहता है वांग जी वो मैं ही था। तो जो वांग जी था वो फिर रिपोर्ट्स चैंग के मुंह पे मारता है, चैंग वाली। तो जो मैडम यू थी वो रिपोर्ट्स देखती है और वो फिर चैंग को देखती है, और चैंग कहता है वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, वो सच में मैं था, तुमने मेरी बॉडी पर निशान नहीं देखे। तो जो वांग जी था वो कहता है बिल्कुल चुप, पहले इन रिपोर्ट को देखो और फिर मेरे से बोलना। तो चैंग जब रिपोर्ट देखता है तो शॉक हो गया था। अब वो क्या कहे, अब वो नहीं कह सकता कुछ, क्योंकि उन रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो चैंग है वो भी वर्जन है, उसने मतलब अपनी वर्जिनिटी लूज़ नहीं की है, क्योंकि चैंग एक बिगड़ैल ओमेगा है और उसने मतलब एक दो बॉयफ्रेंड भी बनाया, पर किसी के साथ उसने अपनी वर्जिनिटी लूज़ नहीं की है, क्योंकि उसे अपना फिगर मेंटेन रखना है और वो ये सब नहीं करना चाहता अभी इसलिए। और वो अपना एक्टिंग करियर अच्छे से बनाना चाहता था, इसलिए वो कभी किसी को अपने करीब आने नहीं देता था, और कोई से इतना खास पसंद भी नहीं आया था कि वो किसी को अपने करीब आने देता, मतलब वो काफ़ी घमंडी ओमेगा था। पर जब वांग जी से ये दिखाता है तो चैंग तो कुछ बोल ही नहीं सकता था। वांग जी जब बैठ चुका था सोफे पर और सारी सच्चाई सबके सामने थी, सबको पता चल चुका था कि ना तो वांग जी की शादी चैंग से हुई है और ना ही चैंग के साथ वांग जी ने कोई फिजिकल भी मतलब फिजिकली इन्वॉल्व है। और बस अभी ये नहीं पता था कि वांग जी के मतलब वांग जी को ड्रग्स दिया है तो वांग जी आखिर फिजिकल किससे हुआ है। तो मैडम लैन जो थी वो कहती है तो वांग जी अगर तुम्हें ड्रग्स इस तरीके से दिए गए हैं तो तुम फिर हो ही किसी के साथ हो फिजिकल। तो जो वांग जी था उस जब अपनी मदर की तरफ देखता है, उसकी मदर देख पा रही थी, वांग जी की आइस में नमी थी। वांग जी था वो कहता है मॉम मैं मुझे लगता है वो विंग था। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है क्या। तो जो वांग जी था वो कहता है हाँ मुझे लगता है, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं अच्छे से, पर हाँ विंग विंग प्रेग्नेंट था। तो जो मैडम लैन थी वो देखती है उसे और कहती है क्या 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 कह रहे हो वांग जी, विंग प्रेग्नेंट। तो मैडम जो वांग जी था कहता है हाँ मॉम अभी 15 दिन पहली बात है, विंग प्रेग्नेंट था, पर उसने मुझसे बताया, मुझे पता चला वो प्रेग्नेंट है। मुझे अचानक से पता चला था, मुझे नहीं पता था वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने मुझे बताया कि वो बच्चा मेरा है और मैंने यकीन नहीं किया। मैं कैसे यकीन कर लूँ, क्योंकि मैं कभी होश में उसके करीब गया ही नहीं, तो मुझे कैसे पता होता, मुझे नहीं पता था इस बारे में, तो मैं कैसे विश्वास कर लेता। मैंने उसे घर से निकाल दिया मॉम, इसकी वजह से मुझे लगा कि वो झूठ बोल रहा है। और चैंग चैंग ने भी नहीं बताया मुझे कि ऐसा कुछ किया है उसने मेरे साथ। पर मॉम मैं तो इस पर भरोसा करे बैठा था, मुझे तो लगा था ये मेरी वाइफ है और मेरे साथ रहता है और हो सकता है हाँ मुझे नहीं रहा याद, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, इस पर मैंने भरोसा किया, गलती बस मेरी यही है, मैंने अंधा होकर इस पर भरोसा कर लिया। पर जो चैंग था वो चुप था, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है, उसके सारे इरादों से पर्दा साफ हो चुका है। तो जो वांग जी था वो कहता है मॉम मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। अब मैंने विंग को ढूंढवाया पर विंग मुझे नहीं मिल रहा है। तो जो मैडम लैन थी वो वांग जी को देखती है और वो कहती है वांग जी वो प्रेग्नेंट था और तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तो जो वांग जी था वो कहता है मॉम मैंने जानबूझ के नहीं किया, पर मुझे गुस्सा आ गया था। पर मैडम लैन जो थी वो थप्पड़ मारती है वांग जी को और कहती है वांग जी अगर वो ऐसा कह भी दिया था तुम एक बार उसकी हालत तो देखते, तुम जानते हो वो बोल नहीं सकता, अगर उसके साथ कुछ हो गया होगा वांग जी तो जो वांग जी था वो कहता है मॉम नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है तुम्हें क्या पता, जब वो बेसहारा बाहर था उसके साथ क्या हुआ है, क्या तुम जानते हो, वो तुम्हें नहीं मिल रहा है वांग जी, तुम खुद बता रहे हो। तो जो वांग जी था, क्योंकि मैडम लैन को विंग पसंद था, एक मतलब विंग जो था विंग बस म्यूट था, वरना और काफ़ी सारी उसमें खूबियाँ थी। मैडम लैन के साथ उसने काफ़ी मतलब थोड़ी बहुत बातचीत भी की थी, मतलब इशारों में ही, जो बस मैडम लैन को समझ आए ऐसे ही। तो उन्हें जब पता चला कि ऐसा सब हुआ है और उन्हें जब वांग जी बता रहा है कि उसने ज़रूर ये सब विंग के साथ किया है, तो जो मतलब ज़रूर किया होगा क्योंकि विंग प्रेग्नेंट भी है और यहाँ कोई और ओमेगा तो है नहीं, और वांग जी बता रहा है कि वो हुआ है फिजिकली, इतना उसे याद है, बस उसे ये याद नहीं है कि वो कौन था। और चैंग तो वो है नहीं 100%, तो ज़रूर वो विंग ही होगा।
तो जो मैडम लैन थी वो चैंग के सामने जाती है और उसे थप्पड़ लगाती है। जो मैडम यू थी वो कहती है मैडम लैन आप ये क्या कर रही है। तो जो मैडम लैन थी वो मैडम यू को भी पुश करती है और कहती है खबरदार खबरदार, अगर तुम बीच में बोली तो ये सब तुम्हारी वजह से। मैं तो तुम्हें एक अच्छी लेडी समझती थी कि तुम एक अच्छी लेडी हो, पर मुझे नहीं पता था तुम इतनी बुरी हो। मतलब तुम एक बच्चे का इतनी बुरी तरीके से फ़ायदा उठा सकती हो। तो जो मैडम लैन यू थी वो कहती मैंने कुछ नहीं किया। तो जो मैडम लैन थी वो कहती ओह तो तुमने कुछ नहीं किया, मतलब कोई भी इंसान अपनी इज्जत का कोई सौदा नहीं करता है। 1 मिनट, और तुमने ये बताया नहीं ना शादी किससे हुई थी, बताओ किससे हुई है मेरी बेटी की शादी। और वो जो चैंग को झंझोड़ रही थी और कह रही थी बताओ चैंग किससे हुई है। और चैंग जो अब सच्ची में रो रहा था, उसके सच्ची में आंसू निकलने लगे थे, वो एक्टिंग नहीं कर रहा था। वो कहता मॉम मुझे नहीं पता। तो जो मैडम लैन थी वो फिर से थप्पड़ मारती है चैंग को। चैंग के गाल उन्होंने सुझा दिए थे मार कर, कहती बोलो। तो जो चैंग था वो उसे हर्ट हो रहा था, वो कह देता है वो विंग था, विंग से उसकी शादी हुई थी, मैं भाग गया था उस दिन, मुझे नहीं करनी थी वांग जी से शादी। तो जो वांग जी था वो सुनकर शौक हो जाता है, वो कहता है तुम्हें नहीं करनी थी। तो चैंग जो था वो रो रहा था जब, वो कहता हाँ मुझे नहीं करनी थी, तुमने मुझसे कह दिया था कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता और मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनना चाहता हूँ, और तुमने मुझे मना कर दी, तो इसलिए मैं चला गया था। और मेरी मॉम ने विंग को बिठा दिया ज़बरदस्ती, उसकी शादी करा दी और ये मुझे पकड़ लाई। मुझे नहीं पता था मैं पकड़ा जाऊँगा, पर मैं पकड़ा गया और फिर मुझे यहाँ रहना पड़ा। और जब तुमने मुझे कह ही दिया कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, तो विंग प्रेग्नेंट हो गया इतने में। मुझे तो लगा था कि मैं जब अगर मेरे पास एक बेबी आ जाएगा तो मैं उस बेबी की वो करके कि हाँ तो हमारी फैमिली भी है, मेरा बेबी है, तो मेरे सपने पूरे करने दो। तुमने कहा था कि मुझे फैमिली संभालनी चाहिए, मुझे सिंगर बनना चाहिए, पर मैं नहीं करना चाहता था ये सब। और मैं नहीं चाहता था किसी भी बच्चे को जन्म देना। तुमने कहा था ना कि तुम्हें बेबी पसंद है, तो बस एक बेबी मैं दे देता विंग के ज़रिए। मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता था, क्योंकि वह कैसे हो सकता था, मेरा पूरा फिगर ख़राब हो जाता, मुझे एक्टिंग करनी थी, इसीलिए मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने देता था। तो जो वांग जी था वो तो सिर्फ सुन रहा था कि चैंग ने आखिर कहाँ कहाँ तक की सोच रखी है और कैसी कैसी। तो वांग जी था वो कहता है अगर तुम्हें नहीं चाहिए थे बेबी तो तुम कह सकते थे। तो जो चैंग था वो कहता है हाँ मैंने कहा था, तुम्हें याद नहीं है, मैंने कहा था मुझे नहीं चाहिए, पर तुमने कहा था कि नहीं चाहिए कोई नहीं हम बाद में कर लेंगे, लेकिन तुम्हें चाहिए थे ना बेबी, चाहे अब हो या बाद में। तो जो वांग जी था वो कहता है चैंग ये सब तुम्हारी गलती है, तुम मेरे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हो। तो चैंग जो था वो कहता है मैं किसी के ऊपर डालने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो बस सच बता रहा हूँ, मैं बस विंग चला गया, वरना मैं विंग से बेबी लेकर बता देता कि वो मेरा बेबी है, और तुम जो कुछ नहीं करते, तुम यकीन करते। तो जब वांग जी था वो अपना सर पकड़ के बैठ चुका था और मैडम लैन सुनने जा रही थी कि कितना एक तरह से वो कितना बुरा उमेगा है। और लैन से चैन और वैनचिंग वो तो बस बैठे हुए बस देख रहे थे, वांग जी की बातें भी सुन रहे थे, क्योंकि उनके पास तो कुछ ऐसा नहीं था ना वो कहें। तो जो चैंग था वो रो रहा था और मैडम यू जो छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर मैडम लैन जो बिल्कुल उन्हें बीच में आने नहीं दे रही थी। और जो थी मैडम लैन, मतलब चैंग ने बता ही दिया था कि उसकी शादी विंग से हुई है। तो जो वांग जी था वो बैठा था और मैडम लैन जो थी वो भी शौक में हो गई थी कि विंग से शादी हुई है, उसने क्या क्या नहीं सहा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है विंग इनके साथ यही था और वांग जी चैंग एक रूम में रहते थे, तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी अपने ही हस्बैंड को किसी और के साथ देखते हुए। और जो मैडम लैन थी वो भी थोड़ी शौक थी, मतलब काफ़ी शौक थी, उन्हें भी काफ़ी झटके पे झटके मिले थे और वो सब कुछ मतलब हजम नहीं कर पा रही थी ये सारी बातें। और वो जो थी वो देख रही थी, वो कहती तुम सच में तुम बहुत बुरे हो, निकल जाओ मेरे घर से। तो जो चैंग था वो कहता है, मतलब मैडम यू कहती है कि नहीं ऐसे नहीं जा सकता, भले ही विंग के साथ शादी हुई पर सबको पता है चैंग है इसकी वाइफ। तो जो वांग जी था वो कहता है मैडम यू आप जानती नहीं है शायद मैं कौन हूँ। तो जो मैडम यू थी वो थोड़ा घबरा गई थी, क्योंकि वांग जी का ऑरा इस टाइम काफ़ी डेंजरस लग रहा था। वांग जी कहता है आपने सोचा आप मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है, मैं हर चीज़ इग्नोर करता था, इसीलिए सिर्फ चैंग के लिए कि उसे इनकम्फर्टेबल फील होगा मैं उस पर शक करूँगा या कुछ भी, पर मुझे नहीं पता था मेरे थोड़े बहुत इग्नोरेंस का नतीजा ये होगा, और आपने मेरी शादी पहले किसी और से करा दी। वो तो एक तरह से कहें तो सही है, क्योंकि विंग ही है ना वो जिसने मुझे बचाया था, क्योंकि इतना तो मैं समझ ही गया हूँ राइटिंग देखकर कि लिखे हुए विंग के हैं, विंग के रूम में थे। मुझे लगा ये शायद चैंग ने लिखे होंगे, इसलिए मैंने चैंग को दिए थे, मुझे नहीं पता था ये विंग ने ही लिखे हैं। मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही विंग को अपना चुका होता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो म्यूट था या नहीं, लेकिन वो एक अच्छा इंसान था, मैंने इसीलिए शादी करनी थी एक अच्छे इंसान से। वरना आपको क्या लगता है मेरे पास कोई ब्यूटीफुल उमेगा या कोई जो इंडिपेंडेंट भी हो, काफ़ी मशहूर भी हो, टैलेंटेड भी हो, ओमेगास की कमी थी? बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ एक अच्छा ओमेगा चाहता था जो सिर्फ मेरे लिए रहे, मेरे साथ मेरी केयर करे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतना बड़ा गेम खेलेंगी मेरे साथ। और जो जियान फेंग म्यान थे उन्हें तो
यकीन ही नहीं था कि मतलब हाँ वो भी विंग को कोई इतना खास नहीं कि हाँ वो पसंद करते हो, बस विंग उनके साथ रह रहा था, उसकी भी एक अलग वजह है, लेकिन उन्हें कोई इतना वो नहीं था। पर उन्हें नहीं पता था कि उनकी वाइफ इस तरीके से विंग के साथ करेगी। तो जो मैडम यू थी वो कहती हैं पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम चैंग से अब शादी कर सकते हो, तुम चैंग के साथ रह सकते हो, तुम मेरे बेटे को ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सबको तो यही लगता है कि ये तुम्हारी वाइफ है, तुम अगर इस तरह छोड़ोगे तो मेरे बेटे की क्या इज्जत रह जाएगी। तो जो वांग जिथा कहता है ओह तो आप चाहती हैं मैं इसे रखूँ, सीरियसली अब तो आप देखिए मैं कैसे कैसे बदला लेता हूँ आपसे, आपको यही लगता है ना, आप इसीलिए कि हमारी कंपनी से अगर आप मर्ज करेंगी आपका बेटा ऐश करेगा, आपने ये सब प्रॉपर्टी के लालच में ही किया है ना, तो देखिएगा आपके पास जो है ना मैं सब छीन लूँगा, आपको सड़क पे ला दूँगा। तो जो मैडम यू थी वो डर गई थी, क्योंकि उनकी टॉप 5 पर थी, पर लान वांगजी कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, वो टॉप नंबर 1 पे था, और अगर उसने कुछ ठान लिया तो वो कर सकता है काफ़ी कुछ। तो जो वांगजी था वो गुस्से में था काफ़ी, और लैन क्रैन सारी फैमिली लैन गुस्से में थी, मतलब लैन फैमिली सारी गुस्से में ही थी, और सब सच उन्हें पता चल ही चुका था। तो जो वांगजी उन सबको, मैडम यू को और चैंग को निकाल देता है घर से और कह देता है कि तुम सब जा सकते हो, और अब अगर तुम मुझे दिखे ना तो बस देख लेना। अब लैंसी चैन ने भी कह दिया था कि वो अपनी मतलब जो मूवी वो शूटिंग कर रहे थे चैंग के साथ, वो अब नहीं करेंगे। तो जो चैंग था वो थोड़ा मतलब ऐसा हो गया था कि क्या वो काफ़ी हिट मूवी होती अगर उसकी होती, वो चाहता था, उसके चक्कर में उसने एक मूवी और छोड़ी दी थी। वो कह रहा था कि आप पर्सनल चीज़ों को प्रोफेशनल काम में नहीं ला सकते, पर लैंसी चैन ने कह दिया था कि उन्होंने चैंग को सिर्फ इसीलिए काम पर रखा था, इसीलिए कि क्योंकि वो उनके भाई का हस्बैंड था, पर वो अब चैंग को निकाल रहे हैं और चैंग कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि चैंग ने जो उसका फ्रेंड जो शूशे की कंपनी थी, उस कंपनी में चैंग एक मूवी पे काम कर रहा था, लेकिन जब सिचैन वांगजी ने परमिशन दे दी और वो सिचैन की कंपनी में काम करने लगा, तो चैंग ने वो मूवी हाफ में ही छोड़ दी। उसके फ्रेंड ने कहा था कि वो ना छोड़े, ऐसा उसे काफ़ी लॉस होगा, पर चैंग ने जो बिल्कुल नहीं सुनी उसकी, उससे कहा कि उसे चाहिए वो पैसे दे दे, और उसे पैसे दे दिए, और खुद जो लैन कंपनी में आ गया। उसे पैसे तो मिल गए, लेकिन उसका टाइम तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, क्योंकि हाफ मूवी तो वो बन चुकी थी। पर चैंग ने जब उसकी कदर नहीं की, क्योंकि वो काफ़ी इतनी हिट होती ना होती उसकी गारंटी नहीं थी, लेकिन अगर लैंड कंपनी से कोई मूवी जाएगी तो मतलब वो जाहिर सी बात है वो हिट ही होगी। तो ऐसे ही फिर जियान फैमिली को निकाल दिया गया था, और जो वांगजी था वो बैठा था और वो कह रहा था अपने सेक्रेटरी से शिन से कि वो पता लगाए विंग को, विंग कहाँ है, वो विंग से मिलना चाहता है, उससे माफ़ी मांगना चाहता है, उसने कितना ज़्यादा आरोप लगाया, और सबसे बड़ी बात विंग प्रेग्नेंट है, वो इस हाल में कहाँ होगा, उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी विंग की, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मतलब पहले तो खुद ने ही निकाल दिया सर, अब जब टेंशन कर रहा है। खैर तो सीन जो था वो कहकर वो जा चुका था, और जो मैडम लैन थी वो भी बैठी हुई थी, सब उदास थे इस टाइम, और जो लैन से चैन थे वो अपने भाई को कंसोल कर रहे थे कि उसे फिक्र नहीं करनी चाहिए, विंग मिल जाएगा। और जो वांगजी था वो काफ़ी ज़्यादा उदास था, और वो बहुत कह सकते हैं ऐसा था कि टूट सा गया था वो, कि उसने एक इंसान के साथ कितना ज़्यादा गलत कर दिया है, क्योंकि उसे समझ रहा था विंग का चारों तरफ से फ़ायदा ही उठाया गया है। पहले मैडम यू ने उठाया, उनका बेटा नहीं, मतलब पहले चैंग के लिए कि गाने लिखे, गाने ये सब करे, चैंग ने उठाया, मैडम यू ने उठाया, चैंग नहीं था तो विंग को ब्राइड बना दिया, और उसके बाद जब चैंग आया तो उसे वापस बिठा दिया, और उसके बाद भी विंग को चैंग यहाँ ले आया अपने मतलब के लिए कि उससे बेबी लेगा, और वांगजी के साथ उसने ये सब किया। और वांगजी कितना बेवकूफ़ है, वो अपने आप को सच में बेवकूफ़ समझ रहा था, वो कह रहा था अपने भाई से कि भाई ये सब मेरी बेवकूफ़ी है, मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया, मैं जो बिज़नेस में इतना अच्छा करता हूँ, हर चीज़ को नोटिस करता हूँ, पर अब अपनी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी बातें मैंने इग्नोर कर दी, मैं कैसे कर सकता हूँ भाई। तो जो वांगजी था, मतलब लैन से चैन थे, वो कहते हैं वांगजी तुमने इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम्हें भरोसा था, तुम्हें इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था चैन पे, तुम जानते थोड़ा ना थे। तो जो वांगजी था वो कहता है भाई मुझे नहीं पता था ये वो नहीं है, मुझे लगा था ये वही है। तो जो मतलब लैन से चैन थे वो अपने भाई को कंसोल कर रहे थे। ऐसे ही फिर मतलब पूरा दिन बीत भी जाता है, और फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। लैन फैमिली अभी आज जिंगशी में ही थी, और सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और वांगजी जो बार बार पता कर रहा था अपने सेक्रेटरी से क्या उसे विंग मिला, पर सेक्रेटरी जो यही कह रहा था, वांगजी ने कई बार कॉल कर दिया था, और सेक्रेटरी भी परेशान हो गया था कि जब उसे विंग मिल नहीं रहा है तो वो क्या करे, विंग मिलता भी कैसे, विंग वहाँ था थोड़ा ना चाइना में, और वो चाइना में ही ढूंढ रहे थे उसे संघाई में। तो ऐसे ही फिर कुछ टाइम बीत रहा था, मतलब यहाँ तो टाइम बीत रहा था, वांगजी विंग को ढूंढवा रहा था, और उसके डेज ऐसे ही जा रहे थे, वो हर रोज़ पछतावे में जी रहा था कि उसने विंग को ऐसी हालत में छोड़ दिया, उसे काफ़ी
नाइटमेयर्स आते थे जिसमें विंग उससे कहता था कि तुमने अच्छा नहीं किया वांग जी तुमने अच्छा नहीं किया। सपने में मतलब विंग बोलता था, हकीकत में चाहे वो म्यूट हो, पर वो सपने में कहता था उससे कि तुम्हें मेरी बद्दुआ लगेगी वांग जी, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी वांग जी। और ये कहकर कहीं वांग जी को ऐसा लगता था कि कहीं विंग का एक्सीडेंट ना हो गया हो, कहीं ऐसा लगता था विंग के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो किसी ने। काफ़ी बुरे बुरे ख्याल आते थे। और वांग जी जो हर रोज़ एक नाइटमेयर से ही उठता था, उसे बहुत बुरे बुरे नाइटमेयर आते थे, वो बहुत ज़्यादा डर जाया करता था विंग के लिए। और वांग जी जो इसे ओवरकम नहीं कर पा रहा था, इससे निकल नहीं पा रहा था, उसे हमेशा विंग की याद आती थी, सबसे बड़ी अपनी गलतियाँ याद आती थी, उसने कितना गलत किया है। और फिर हमें दिखाया जाता है विंग की साइड, जब विंग को यहाँ से ले जाया गया था चाइना से पेरिस, तो जब वहाँ जांच पहुँच चुके थे तो सबसे पहले वहाँ पहुँचते हुए ही मतलब एयरपोर्ट से उतर के फिर वो अपने मेंशन में ही आते हैं। और जब विंग वो मेंशन देखता है वो मेस्मराइज हो गया था, क्योंकि ये मेंशन इतना बड़ा है, इसमें मतलब पूरे 2-3 मेंशन हो जाएंगे, लान मेंशन, जब जाके ये मेंशन बनेगा। मतलब इतनी ज़्यादा जगह में ये मेंशन, वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जैसे कि कोई महल हो। तो जो मतलब महल ही है खैर, तो जो विंग था वो देख रहा था, तो जो वो थे साओ सिन चैन, वो कहते हैं विंग तुम क्या हुआ विंग? तो विंग कहता है इशारों में, क्या ये हमारा घर है? तो जो साओ सिन चैन था वो हाँ कहता है कि हाँ ये हमारा घर है, चलो। और वो विंग का हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे, मियाँ भी उनके साथ थी और शुयांग, ये चारों थे। तो जब वो अंदर आता है तो विंग देखता है कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है इस मतलब हॉल, लिविंग हॉल, ब्लैक और रेड कलर के सोफ़े हैं, और यहाँ पे मतलब काफ़ी कलरफुल है सब कुछ, कितना ज़्यादा अच्छा है। तो जो विंग था वो चारों तरफ देख रहा था, विंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। तो विंग के फेस पर स्माइल थी। तो जो साओ सिन चैन था वो कहता है तुम्हें अच्छा लगा घर? तो जो विंग था वो हाँ करता है। तो जो साओ सिन चैन थे वो कहते हैं हाँ, वैसे भी तुम जानते हो ये तुम्हारी मदर को पसंद थे ये सब कलर, ये पहले से ही ऐसे ही हैं तुम्हारी, मैंने चेंज नहीं कराया। जब मुझे पता चला था कि तुम्हारी मतलब मेरी बहन को पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, हम दोनों की पसंद काफ़ी मिलती थी, मदर कहा करती थी। तो जो विंग था वो देख रहा था, वो अपनी मदर के बारे में कह सकते हैं फर्स्ट टाइम किसी से ऐसे सुन रहा था, क्योंकि मैडम यू अगर कभी उसकी मदर का जिक्र भी आ जाया करता था तो वो तो उसे काफ़ी ज़्यादा मारा करती थी। लेकिन आज नॉर्मली वो अपने अंकल से सुन रहा है तो उसकी आइज़ में जैसे टेयर्स आ गए थे। तो जो वो थे साओ सिन चैन, वो विंग को लेकर जाते हैं, उसे एक रूम दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि उसे आराम करना चाहिए, वो वैसे भी प्रेग्नेंट है। तो विंग भी हाँ कह देता है। और ऐसे ही फिर वो विंग की काफ़ी केयर करते हैं और वो डॉक्टर को दिखाते हैं। तो विंग ठीक था, बस कहा गया था कि उसे वो स्ट्रेस ना ले तो वो ठीक रहेगा। और भी तो साओ सिन चैन जो उसका काफ़ी ख्याल रख रहे थे, और श्रेयांग से विंग की कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी, क्योंकि साओ सिन चैन जो थे श्रेयांग से मतलब साओ सिन चैन जो थे वो विंग से ज़्यादा बड़े नहीं थे, वो 5 साल ही बड़े थे। जब उसकी सिस्टर उन्हें छोड़कर गई थी तब वो 4 साल के थे, जब उनकी सिस्टर उन्हें छोड़कर गई थी। अब जब नेक्स्ट डे हो जाता है, मतलब विंग उस दिन आ जाता है, फिर नेक्स्ट डे होता है। तो जो साओ सिन चैन थे वो विंग से कहते हैं क्या तुम्हें मिलना है मदर से? तो जो विंग था वो थोड़ा नर्वस था, पर वो मिलना चाहता था अपनी ग्रैंड मॉम से, तो वो हाँ कह देता है। तो फिर वो सब जाते हैं हॉस्पिटल में हमें दिखाया जाता है एक लेडी जो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, वो मतलब लेटी हुई है बेड पर, वो एक VIP वार्ड है। तो वहाँ का दरवाज़ा खुलता है, वहाँ से पहले साओ सिन चैन आता है। जब वो लेडी साओ सिन चैन को देखती है तो वो स्माइल करती है। फिर वहाँ से श्रेयांग और विंग ये आते हैं, और मियाँ भी थी। तो जो वो थे मतलब साओ सिन चैन विंग को लेकर आता है। जब मैडम मतलब वो बाओसेन सेरेन थी, जब बाओसेन सेरेन देखती हैं मियाँ को और विंग को, तो वो सोच नहीं पा रही थी कि आखिर ये कौन है। पर विंग को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बेटी हो, मतलब विंग बिल्कुल उनकी बेटी की तरह दिखता था, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था विंग। तो जब विंग आता है तो वो देखता है उन्हें, तो वो इशारों में पहले ग्रीट करता है और फिर वो इशारों में कुछ कहता है, तो उन्हें समझ नहीं आता। तो जो साओ सिन चैन था वो कहते हैं वो ये विंग है, विंग वी वुशियान सिस्टर का मतलब सीजे का बेटा। तो जब बाओसेन सेरेन ये सुनती हैं तो उनके आइज़ में आंसू आ गए थे, क्योंकि उन्हें जब उनकी बेटी मरी थी उन्हें पता चला था, और वो जो जाना चाहती थी पर उन्हें पता चला था उनकी पूरी फैमिली ख़त्म हो चुकी है, वो एक कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं, मतलब ब्लास्ट हो चुका है उनकी कार, मतलब पहले एक्सीडेंट हुआ फिर तेल निकला, वो कार ही ब्लास्ट हो गई, तो कोई बचा ही नहीं था उसमें। उन्हें तो यही पता चला था, उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी का कोई बच्चा भी था। तो वो देखती है विंग को और विंग को अपने पास बुलाती है। विंग आता है और वो जो थी वो विंग के गालों पर हाथ रखते हुए कहती है विंग तुम्हारा नाम विंग है? तो विंग हाँ गर्दन हाँ मिलाता है। तो कहती है तुम सच में तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसे हो, बिल्कुल उतनी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, तुम्हारी आइज़ बिल्कुल इसी के जैसी है।
तो विंग जो था वो देख रहा था अपनी ग्रैंड मॉम को। उसकी आइज़ भी टेढ़ी हो चुकी थी, पर जो वो थी मतलब बाउसन सरेन, वो कहती हैं एक बार मुझे ग्रैंड मॉम कहकर बुलाओ ना, मुझे सुना है तुम्हारे मुंह से। तो जो विंग था वो, और उसके आइज़ से जैसे टेयर्स बह गए थे, वो कैसे बुलाए, वो भी कहना चाहता है पर वो कैसे कहे। तो जो साओ सिंचैन था कहता है मॉम। तो जो बाउसन सरेन थी उसकी ओर देखती है, तो साओ सिंचैन कहता है वो विंग बोल नहीं सकता। तो वो शॉक हो जाती है, वो कहती है क्या? तो वो कहता है हाँ विंग बोल नहीं सकता। तो वो कहती है पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये बोल क्यों नहीं सकता, क्या हुआ है, क्या ये बचपन से नहीं बोल सकता? तो जो वो था साओ सिंचैन, वो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये बोल नहीं सकता, मैं कराऊंगा इसका ट्रीटमेंट, मैं दिखाऊंगा, मैं ठीक कर दूंगा, विंग हमारा बोल पाएगा। तो जो बाउसन सरेन थी वो कहती है हाँ मेरा बच्चा ये ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। और वो उसे विंग को गले लगा लेती है और उसे काफ़ी प्यार करती है। और विंग काफ़ी खुश था अपनी ग्रैंड मॉम से मिलकर। ऐसे इनका टाइम बीत रहा था। जो वो था मतलब साओ सिंचैन, उसने विंग को दिखाया था डॉक्टर को वहीं पर। वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था, वहाँ का नंबर 1 हॉस्पिटल। तो उसे जब दिखाया था तो उन्होंने बताया था कि विंग जो है वो बोल सकता है। उसे कुछ मतलब विंग को नहीं बताया था, वो साओ सिंचैन को और शुयांग को बताया था कि उसे कुछ ऐसे बचपन में कुछ ऐसी चीज़ दी गई है जिससे उनकी आवाज़ धीरे धीरे ब्लॉक हुई है, उनकी आवाज़ बंद जानबूझकर की गई है, वरना वो बिल्कुल ठीक है। तो जब साओ सिंचैन को ये पता चलता है तो वो बहुत कह सकते हैं गुस्सा भी होते हैं, क्योंकि ऐसा कौन ही कर सकता है, हम जिसके घर में रहेंगे वही कर सकता है। तो उन्हें डायरेक्टली सारा शक उस पर ही गया था, मैडम यू पे, क्योंकि सब कुछ तो उन्हें पता ही चल चुका था ना क्या क्या हुआ विंग के साथ। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे उन्हें, लान वांगजी पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और उन्होंने सोच लिया था कि वो अपने नेफ्यू को अपने पास ही रखेंगे, वो कभी यहाँ से उसे दूर जाने नहीं देंगे, और लान वांगजी को उसे तो वो छोड़ेंगे नहीं। और जो डॉक्टर जब बताता है वो कह देता है कि इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन अभी ये प्रेग्नेंट है तो अभी इनका ट्रीटमेंट अभी नहीं कर सकते, मतलब एक ऑपरेशन करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि उस वजह से इनकी जो नस है मतलब जिससे वो बोल ले, वो साइड जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, तो उन्हें वो ठीक करनी पड़ेगी। एक छोटा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ज़्यादा रिस्की तो नहीं होगा, लेकिन अभी प्रेगनेंसी के टाइम पर वो सही नहीं रहेगा। जब उनका बेबी हो जाएगा तब वो करेंगे। तो जो साओ सिंचैन वो मान गया था, लेकिन दवाइयाँ जो थी वो कुछ हैवी नहीं थी, वो नॉर्मली जो जिससे थोड़ा बहुत ऑपरेशन के लिए मतलब विंग की बॉडी रेडी हो सके, उसकी गले की जो नसें वो सब ठीक हो सके, तो वो थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ दी जा रही थी काफ़ी कम मात्रा में, क्योंकि कोई साइड इफेक्ट ना हो, विंग प्रेगनेंट है इसलिए। तो ऐसे ही इनका टाइम बीत रहा था, ऐसे ही टाइम बीत चुका था। और अब हमें दिखाया जाता है 5 साल बाद, जो एक एयरपोर्ट था, वहाँ पर एक बच्चा खड़ा था, उसके साथ जो 2 बॉडीगार्ड्स थे, और वो बच्चा जो आ रहा था और उसके पीछे पीछे बॉडीगार्ड्स। और वो जो बॉडीगार्ड्स थे वो जैसे बाहर आते हैं, फिर वो एक कार का दरवाज़ा मतलब डोर ओपन करते हैं, और वो बच्चा उस कार में बैठता है। और वो जब बैठता है तो जो 2 बॉडीगार्ड्स थे, एक मतलब दोनों आगे बैठ जाते हैं, एक कार चलाने लगता है और एक उसके साइड में बैठा था। और जो बच्चा था वो कहता है जल्दी फास्ट लेकर जाओ, मुझे अभी मेरे अंकल के पास पहुंचना है। और यहीं हम अपना पार्ट एंड करते हैं, और अब हम देखेंगे नेक्स्ट विंग वापस आएगा और ये बेबी कौन है, और आखिर वांग जी की वाट कैसे लगेगी। तो बाय बाय। तो अब हम मिलेंगे कल। बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। और मैं एक न्यू एफएफ लाने वाली हूँ जो कि हिस्टोरिकल होने वाला है। जी हाँ, किसी ने मुझसे कहा था हिस्टोरिकल, जिसमें मतलब मैजिक होगा उसमें, हिस्टोरिकल होगा। मेरी इमेजिनेशन में मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और आप बताइएगा सुनकर, उसमें मेरे ख्याल से 3 कपल मैं लेकर आऊँगी, जो कि एक वांगशियान होगा, एक सीचैंग होगा मतलब सीचैन का और जियानचैंग का, और एक और कपल होगा। तो वो आप गेस कीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सरप्राइज़ है, और जहाँ तक मुझे लगता है वो बहुत मुश्किल से किया जाएगा, क्योंकि जो कपल थर्ड है वो वांगशियान में नहीं है, वांगशियान के वो बाहर से है। तो आप सोचिएगा। बाय बाय गाइस।